दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों आज हम आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट और यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन की किस तरह से मैनेजर कमीशन पे किया जाता है, नेट प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन पे आउट होता है। क्योंकि कंपनी है, फर्म है या बिजनेस है, तो उसमें जो भी मैनेजर हमारे यहाँ वर्क कर रहा है वो टोटल नेट प्रॉफिट पर अपना कमीशन चार्ज करता है, उसको कमीशन पे किया जाता है एनुअल। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन किया हुआ है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स सुनील ट्रेडर्स। और इसके बिहाफ पर आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2016 फर्नीचर डेबिट में 2480 रुपीज़, मशीनरी गिवन है 34,000 रुपीज़, प्लांट 20,000 रुपीज़, गुडविल 15,000 रुपीज़, बैड डेप्ट्स 3,000 रुपीज़, ड्राइंग्स 1,000 रुपीज़, डेप्टर्स 15,500, डिस्काउंट 200 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 300 रुपीज़, वेजेस 1,550 रुपीज़, परचेसेस 25,000 रुपीज़, depreciation on plant 2,400, opening stock 1,000 rupees, salaries 5,200, cash in hand 2,300 rupees, cash at bank 18,450 rupees, sales return 100 rupees, and credit items purchases return 150 rupees, sales 35,000, डिस्काउंट 230 रुपीज़, इंटरेस्ट 430 रुपीज़, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स 190 रुपीज़। क्रेडिटर्स दिए हैं, गिवन है 74,320 रुपीज़, कैपिटल 37,160 रुपीज़। और ट्रायल का जो भी ग्रांड टोटल है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 1,47,480 रुपीज़। और इसी ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसके एडजस्टमेंट को हम बताते हैं। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी गिवन है और एडजस्टमेंट को हमको फॉलो करते हुए, एडजस्ट करते हुए अकाउंट्स को प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपीज़ एंड वेजेस 200 रुपीज़। सेकेंड एडजस्टमेंट गुड्स विदड्रॉन by proprietor for personal use, 100 rupees. Third adjustment, interest on capital charged, interest on capital charged at the rate 5% yearly, and interest on drawings charged at the rate 3% yearly. Number 4 adjustment, provision for bad and doubtful debts, provision for bad and doubtful debts charged on debtors at the rate 5%. Number 5th adjustment, managers commission charged on after net profit, after
नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एट द रेट 4%। ट्रायल बैलेंस गिवन है एंड एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन आज हमको कैलकुलेट करना है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें मैनेजर को कमीशन, एनुअल मैनेजर को कमीशन पे आउट होगा। तो एडजस्टमेंट को एक बार फिर से देखिए, पढ़िए। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपीज़ एंड वेजेस का 200 रुपीज़। गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 100 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट 5% ईयरली एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट द रेट 3% ईयरली। Provision for bad and doubtful debts charged on debtors at the rate 5%. Managers commission charged on after net profit of the business at the rate 4%. एडजस्टमेंट को फॉलो करते हुए, एडजस्ट करते हुए हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है, और अब मैनेजर्स कमीशन के रूल्स को हमको देखना है। कंपनी, फर्म, होलसेल का बिजनेस हो, फर्म हो, कंपनी हो, वहाँ पर जो भी मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो मैनेजर्स सैलरी के बेस पर, यानी कि मंथली सैलरी के बेस पर वर्क करते हैं। बट इसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा यानी कि अर्निंग करने के लिए एक्स्ट्रा जो भी करते हैं बोनस वगैरह, वो ये भी कहते हैं, ये भी कंडीशन लगाते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पर कि जो भी फर्म का नेट प्रॉफिट होगा ईयरली, और उस नेट प्रॉफिट में हम 5% का, 4% का, जैसा भी कंडीशन हो, जैसा भी एग्रीमेंट किया गया हो अपॉइंटमेंट टाइम पर, और उस समय पर अपॉइंटमेंट टाइम पर जैसा भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो मैनेजर अपनी फर्म से, यानी कि जिस फर्म में वो वर्क कर रहा है, उसके जो नेट प्रॉफिट है फर्म का या होलसेल बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें 4% या 5% का कमीशन लेता है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन से मैनेजर को कमीशन पे आउट किया जाता है, बिफोर नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहली कंडीशन, मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड, मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन after net profit of the business at the rate 5%। सपोज मान लीजिए 5% का कमीशन मैनेजर को एनुअल दिया जा रहा है नेट प्रॉफिट में, वो भी नेट प्रॉफिट कैसा, आफ्टर नेट प्रॉफिट है। आफ्टर नेट प्रॉफिट की कंडीशन जब भी एडजस्टमेंट में गिवन होगी तो आपको करना क्या है, 5/100 + 5 करना है। अगर 4% होगी तो 4/104 करना है, 6% होगा तो 6/106 करना है, 7% है तो 7/107 करना है। 5% अगर सपोज मान लीजिए है तो 5/105 करना है आपको आफ्टर नेट प्रॉफिट की कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन पर मैनेजर को कमीशन पे आउट किया जाता है बिफोर नेट प्रॉफिट पर। मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन बिफोर नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एट द रेट 5%। बिफोर की कंडीशन पर वही रहेगा 5/100, जैसे 4% है तो 4/100। बिफोर नेट प्रॉफिट की कंडीशन में ऐसा रहता है कि 5/100 है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैनेजर को, फर्म के मैनेजर को या होलसेल बिजनेस के मैनेजर को अगर सैलरी मंथली उसको मिल ही रही है, साथ में वो एनुअल जो भी नेट प्रॉफिट अर्न होता है फर्म को, कंपनी को या होलसेल बिजनेस में, तो वो
टोटल होल यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में भी अपना कमीशन लेता है, एनुअल कमीशन लेता है। आफ्टर नेट प्रॉफिट की कंडीशन में आपको 5/105 करना है, बिफोर नेट प्रॉफिट की कंडीशन में आपको 5/100 ही रखना है। अब आइए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है। अब इसके सॉल्यूशन को करेंगे। सॉल्यूशन हेडिंग डालनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स सुनील ट्रेडर्स। डेट मेंशन करनी है फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2016। लेफ्ट साइड में डेबिट particulars amount amount debit, amount credit। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको कंबाइन बनाना है, बैलेंस शीट को सेपरेट बनाना है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में गिवन है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट परचेसेस, टू परचेसेस 25,000 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस में देखिए परचेस रिटर्न गिवन है 150 रुपीज़, माइनस करेंगे इसमें से रिटर्न 150 रुपीज़। और एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना है आपको। एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है गुड्स विद ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि जो ऑनर है इसने अपने सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए 100 का गुड्स ड्रॉ किया हुआ है। सिंस परचेस में से परचेस रिटर्न पहले माइनस करना है आपको। माइनस करने के बाद में आप एडजस्टमेंट को फॉलो करेंगे, जिसमें प्रोप्राइटर ने 100 का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो पर्सनल यूज़ को कहा जाता है ड्राइंग्स। 100 का गुड्स ड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज़, माइनस करेंगे इसको भी परचेस में से। और एग्जैक्ट जो भी नेट परचेसेस आएगी उसको आउट आपको शो करना है 24,750 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो ट्रेडिंग में आपको लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स। सेल्स गिवन है, सेल्स लिखेंगे ग्रॉस सेल्स 35,000 रुपीज़। ये ध्यान रखना है कि सेल्स रिटर्न हाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न आपको सेल में से माइनस करना है 100 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करके बाहर शो करेंगे 34,900 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं गया है और उसको आपको लिखना भी नहीं है। इसके बाद में ट्रेडिंग से रिलेटिव जो भी आइटम्स हैं, जैसे कि वेजेस को हमको डेबिट में लिखना है और टोटल एक्सपेंसेस आर डेबिट के कॉलम्स में आपको नोट डाउन करना है वेजेस 1,550 रुपीज़। और इस पर एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज़। ऐड करना है आपको आउटस्टैंडिंग 200, टोटल बैलेंस आउट शो करना है
1750 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में और कुछ भी नहीं आएगा। अब हमको यहाँ पे क्लोजिंग करनी है ट्रेडिंग अकाउंट को। वेस्ट पेपर पर आपको इसको कैलकुलेट करना है। डेबिट का पहले हम ऐड कर लेते हैं 1000, 24,750, 1750 रुपीज़। डेबिट का टोटल आ रहा है 27,500। क्रेडिट का टोटल है 34,900। अब आपको क्या करना है कि क्रेडिट से 34,900 से डेबिट को आपको माइनस करना है 27,500। 34,900 माइनस 27,500 सब्ट्रैक्ट करके जो भी डिफरेंस मनी आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट से जब डेबिट माइनस होता है तो हमको प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। $7,400 का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ। हम लिखेंगे इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रांड टोटल आपको करना है। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, प्रिपेयर हो गया। बड़ी डिजिट है 34,900 और जो भी बड़ी डिजिट होती है वो दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है। डेबिट एंड क्रेडिट का ग्रांड टोटल हो गया 34,900। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम है और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही बन पाया है। अभी हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आया था 7,400 का आया था। अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको यही वर्किंग नीचे करनी है। स्पेस होगा तो आपको नीचे करना है। यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम थी इसलिए हमने रफ कर दिया था, लेकिन आपको ये वर्किंग नीचे करते जाना है। यानी कि पहले ट्रेडिंग, ऊपर का जो पोर्शन होगा ट्रेडिंग का होगा और नीचे के पोर्शन में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 7,400 का ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन। अब हम पीएल से रिलेटिव जो भी इनडायरेक्ट आइटम्स हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम से हैं, उनको नोट डाउन करेंगे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स को हम नोट डाउन करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,000। इसके बाद में डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे 200। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और इस पर ये देखे रहना है कि एडजस्टमेंट तो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 300। इसके बाद डेप्रीशिएशन डेप ऑन प्लांट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ट्रायल में है गिवन है 2,400। सैलरीज, 2 सैलरीज 5,200। सैलरीज पर एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, आप इसको ऐड करेंगे, ये आपकी लायबिलिटी है। एड आउटस्टैंडिंग 500। टोटल बैलेंस आपको आउट शो करना है 5,700। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एडजस्टमेंट को आपको फॉलो करते जाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट 5% ईयरली। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। प्रोप्राइटर अपनी इन्वेस्ट की गई कैपिटल पर एनुअल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है अपने सेल्फ बिजनेस से ही। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको कैलकुलेट करना है 3% ईयरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की लॉस मानी जाती है। पीएल अकाउंट डेबिट साइड में आप इसको शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट
5%। कैपिटल का होल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्रेडिट साइड 37,160 इंटू 5% कैलकुलेट करना है। फाइव परसेंट का अमाउंट आ रहा है 1,858 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की लॉस मानी जाती है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हमने इसको रिकॉर्ड किया है। 1,858 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 37,160 की यहाँ पर कैपिटल थी और इस पर हमने 5% का एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस का प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। ऑल टोटल प्रॉफिट्स आर क्रेडिट by interest on drawings at the rate 3% ईयरली। ड्राइंग्स की वैल्यू यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, डेबिट साइड में 1,000 रुपीज़ और इस पर आपको 3% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, यानी कि 30 रुपीज़ एनुअल यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा। फोर्थ एडजस्टमेंट को हम फॉलो करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉप्टेबल बैड डेब्ट्स चार्ज्ड ऑन डेब्टर्स एट द रेट 5%। तो इसको हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करनी है। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेब्टर्स। डेब्टर्स की यहाँ पे कॉस्ट जो भी वैल्यू है ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में डेब्टर्स टोटल दिए हुए हैं 15,500 रुपये के। तो 15,500 का आपको 5% कैलकुलेट करना है। $775 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को फॉलो करेंगे, मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन आफ्टर नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एट द रेट 4%। मैनेजर को कमीशन देना है, वो भी आफ्टर नेट प्रॉफिट पर। अब हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में देखते हैं कि कौन से आइटम्स यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे कि डिस्काउंट यहाँ पे ट्रायल के क्रेडिट साइड में गिवन है, हम पीएल में भी क्रेडिट साइड में इसको नोट डाउन करेंगे। बाय डिस्काउंट 230 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, बाय इंटरेस्ट 430 रुपीज़। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 190 रुपीज़। अब हम इसको वेस्ट पेपर पर कैलकुलेट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के टोटल्स को। पहले तो हम डेबिट को हम ऐड कर लेते हैं 3,000 रुपीज़ डेबिट में, 200 रुपीज़ प्लस 300 रुपीज़ प्लस 2,400 प्लस 5,700 प्लस 1,858 775। टोटल डेबिट का बैलेंस टोटल डेबिट का बैलेंस आ रहा है 14,233। 14,233 का यहाँ पे डेबिट का टोटल बैलेंस आ रहा है। अब क्रेडिट को हम ऐड करके देखते हैं। 7,400 प्लस 30 रुपीज़ प्लस 230 रुपीज़ प्लस 430 रुपीज़ प्लस 190 रुपीज़।
₹8,280। तो क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पर कम आ रहा है ₹8,280। यहाँ पे ग्रॉस वो नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नेट लॉस आ रही है। अब नेट लॉस पर ही आपको मैनेजर्स कमीशन देना होगा, लेकिन मैनेजर को कमीशन ज़रूर देना है, ध्यान रखिएगा। होता है तो भी मैनेजर को कमीशन देना है, और नेट लॉस होती है तो भी मैनेजर को कमीशन यहाँ पर पे करना है। ₹5,953। अब ये जो आया हुआ है, यानी कि हमने डेबिट के कॉलम्स को ऐड कर लिया, टोटल आइटम्स यानी कि टोटल एडजस्टमेंट और टोटल ट्रायल बैलेंस के आइटम्स लिखने के बाद जो भी पीएल से रिलेटिव हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटिव हैं, उनको हमने ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिया है, और एडजस्टमेंट जो भी फॉलो होने हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, हमने एडजस्टमेंट को भी फॉलो कर दिया है। एंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स में जो भी पीएल से रिलेटिव हैं वो आइटम्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, और एडजस्टमेंट भी हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। डेबिट का टोटल आपको करना है ₹14,233 एंड क्रेडिट का टोटल किया गया है ₹8,280। यहाँ पे डेबिट का बैलेंस बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, एंड क्रेडिट का बैलेंस कम है। जो भी डिफरेंस मनी आएगी, अगर डेबिट से क्रेडिट माइनस होता है तो लॉस फाइंड आउट होता है, और क्रेडिट से डेबिट माइनस होता है तो प्रॉफिट आता है। डेबिट से क्रेडिट माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस फाइंड आउट हो रही है, नेट लॉस आ रही है। मैनेजर को कमीशन पे आउट करने की बात कर रहा है कि एडजस्टमेंट मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन आफ्टर नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एट द रेट 4%। मैनेजर को कमीशन पे आउट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर फर्म को बिजनेस को नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होती है तो भी मैनेजर को कमीशन देना ही देना है, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। यहाँ पे लॉस फाइंड आउट हो रही है, यानी कि नेट लॉस आ रही है NL, और इसी पर आपको 4% का मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना है इंटू 4/100। मैनेजर्स कमीशन ₹238.12। ये मैनेजर्स का कमीशन आ रहा है, इसको हम डेबिट में नोट डाउन करेंगे। टू मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 4% ऑन NP। तो कितना आ रहा है? 238.12 पैसे, 238.12। ये मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट हुआ NL पर, यानी कि नेट लॉस पर हमने कैलकुलेट किया है 4% का। 5,953 इंटू 4/100, ₹238.12। ये मैनेजर्स कमीशन फाइंड आउट हुआ है। जो भी बड़ी डिजिट है, ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है, बड़ी डिजिट है यहाँ पर 14,233, 14,233 डेबिट एंड क्रेडिट का ग्रांड टोटल हमने कर दिया है। PL प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, और अब हमको सेपरेट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होगा। चलते हैं बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे नेट लॉस को लिखना था, नेट लॉस लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे छूट गया। जो भी पहले लॉस आ रही थी वो आ रही थी
5953 की लॉस आ रही थी। तो 5953 की लॉस में एक एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये वेस्ट पेपर पर वर्क करना है आपको। 5953 का NL आ रहा था यानी कि नेट लॉस, और एक एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है 238.12 पैसे। इसमें से अगर हम अप्रॉक्स कर दें तो 12 पैसे को हटा दीजिए, 238 को हम माइनस करेंगे, एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे हमारा लॉस क्या होगी और ज़्यादा हो जाएगी। एक्सपेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारा जो NL आ रहा है, नेट लॉस आ रही है, वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। पहले हमारा जो नेट लॉस आ रही थी 5953 रुपीज़ आ रही थी, और इसमें हम 238 एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो हमारी लॉस इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, 6191 रुपीज़। ये लॉस आ रही है। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। नेट लॉस को हम नोट डाउन कर लेते हैं। नेट लॉस 6191 रुपीज़। बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स सुनील ट्रेडर्स एज ऑन, डेट मेंशन करनी है 31 मार्च 2016। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। हमने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स जो ट्रेडिंग में हो गए हैं या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हो गए हैं और बाकी बचे हुए हैं बैलेंसेस में, वो आइटम्स जो क्रेडिट में हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स लायबिलिटीज़ में शो होंगे और ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स एसेट्स में शो होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो बचा हुआ है वो कैपिटल है। कैपिटल को लायबिलिटीज़ में हम शो करेंगे 37,160 रुपीज़। इसमें माइनस होगा NL यानी कि नेट लॉस, 6,191 रुपीज़ की नेट लॉस आई हुई थी। नेट लॉस आने से हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट। ₹30,969 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड करना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा जाएगा 5% और 37,160 इंटू 5/100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। ₹1,858 रुपीज़। इसको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड होता है। ₹32,827 रुपीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में शो होंगे। क्रेडिटर्स पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे ही शो कर दीजिए 74,320 रुपीज़। एडजस्टमेंट को फॉलो करना है क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट 2 प्लेसेस पर यानी कि 2 जगह पर फॉलो होता है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री 2 जगह पर आपको करनी जरूरी है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री 2 जगह पर नहीं होती है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कहीं टैली नहीं करेगी, रॉन्ग आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एडजस्टमेंट में है तो इसको भी हमको लायबिलिटीज़ में शो करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी है कि हम इसका पेमेंट करें। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटीज़ के कॉलम में हम इसको शो करेंगे 200 का। सॉरी, एक एडजस्टमेंट फॉलो होने से रह गया। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा था कि गुड्स विद ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ 100 रुपीज़। यहाँ पर हमने ड्राइंग्स का कैलकुलेशन नहीं किया है और ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना ज़रूरी था, तो चलिए हम ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बैलेंस इनसाइड अभी लिखेंगे, आउट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी ड्राइंग्स का कैलकुलेशन बाकी है और उसको भी हमको यहाँ पे फॉलो करना है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में ड्राइंग्स दी है, उसको माइनस करना है ड्राइंग्स। यहाँ पर गिवन है 1000 रुपीज़, तो माइनस करके बैलेंस आ जाएगा 31,827 रुपीज़। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस करना है स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया गया था, एडजस्टमेंट हमको बता रहा है कि 3% ईयरली, तो 3% 1000 का जो एग्जैक्ट जो टोटल ड्राइंग है 1000 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ भी हमको माइनस करना है। अब टोटल एग्जैक्ट बैलेंस हम आउट शो करेंगे। ₹31,797 तो ग्रॉस कैपिटल को हमने टोटल कैपिटल को नोट डाउन किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन है कैपिटल 37,160 रुपीज़। नेट लॉस को हम माइनस करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट आता तो हम इसको प्लस करते, नेट लॉस आई है माइनस करेंगे 6,191 रुपीज़, बैलेंस आएगा 30,969 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड करना है 5% का, 37,160 रुपीज़ का 5% कैलकुलेट होगा 1,858, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल के बैलेंस में ऐड करना है 32,827 रुपीज़ का बैलेंस आएगा। ड्राइंग्स जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में गिवन है 1000 को हमको ड्राइंग्स को माइनस करना है 31,827 रुपीज़ आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्टमेंट कह रहा था कि 3% का एनुअल आपको चार्ज करना है। 1000 की ड्राइंग्स का 3% हम एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज करेंगे, 30 रुपीज़ आएगा और 30 रुपीज़ को भी माइनस करके आउट हम शो करेंगे। ये हमारी नेट कैपिटल आ जाएगी 31,797 रुपीज़। और क्रेडिटर्स को हम शो करेंगे लायबिलिटीज़ में, क्रेडिटर्स गिवन है 74,320 रुपीज़। मैनेजर्स कमीशन पे करना था और मैनेजर्स कमीशन भी लायबिलिटीज़ में लिखा जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी है। %4 का मैनेजर्स कमीशन जो नेट लॉस पे कैलकुलेट किया गया था,
5953 की यहाँ पे नेट लॉस आई हुई थी और इसका 4% हम कैलकुलेट करेंगे। $237.12, तो यहाँ पे हम कर देंगे 238 रुपीज़, ये मैनेजर्स कमीशन है। अब हम एसेट्स में चलते हैं। एसेट्स में जो भी आइटम्स हैं यानी कि ट्रायल के डेबिट के कॉलम्स के आइटम्स, फर्नीचर को नोट डाउन करेंगे एसेट्स में 2480 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे मशीनरी गिवन है, मशीनरी को एसेट्स में लिखना है 34,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्लांट गिवन है, प्लांट को नोट डाउन करना है एसेट्स में 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है 15,000 रुपीज़। डेप्टर्स गिवन है और डेप्टर्स पे एडजस्टमेंट है 15,500, इसमें माइनस करना है प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स के लिए एडजस्टमेंट आपको बता रहा था, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल बैड डेप्ट्स चार्ज्ड ऑन डेप्टर्स एट द रेट 5%, माइनस करना है 5%, 15,500 का इंटू 5/100, 5% कैलकुलेट करेंगे 775 रुपीज़। माइनस करके आउट आपको शो करना है 14,725 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड एसेट्स में, कैश एट बैंक भी एसेट्स में लिखा जाएगा, दोनों ही हमारी प्रॉपर्टी है। कैश इन हैंड 2,300, कैश एट बैंक 18,450 रुपीज़। हमने सभी एडजस्टमेंट को यहाँ पे फॉलो कर लिया है और जितने भी ट्रायल के आइटम्स रह गए थे हमने उसको भी यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अब हम दोनों साइड को ऐड करते हैं, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स, और दोनों ही इक्वल आना चाहिए बैलेंस। वेस्ट पेपर पर आपको ऐड करना है 31,797 रुपीज़। पहले हम लायबिलिटी को ऐड कर लेते हैं, प्लस 500 प्लस 200, लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 1,07,055 रुपीज़। एंड एसेट्स का हम वेस्ट पेपर पर ऐड करके देखते हैं टोटल बैलेंस कितना आ रहा है। एसेट्स 2,480 रुपीज़ प्लस 34,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़ प्लस 15,000, 14,725, 2,300, 18,450 रुपीज़।
एग्जैक्ट यहाँ पर 1,07,055 का टोटल आ रहा है एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो। मैनेजर्स को कमीशन देना ही देना है, ये लायबिलिटी है। फर्स्ट टाइम आप इसको कहाँ करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, एंड सेकंड टाइम आप इसको लायबिलिटीज़ में नोट डाउन करेंगे क्योंकि मैनेजर को कमीशन पे हो रहा है, पे होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको मैनेजर्स कमीशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।